जय हिंद दोस्तों, और सभी चैनल का स्वागत है। आज हम लोग मूल विधि का प्रैक्टिस सेट नंबर तीन है, उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने 1 और 2 का प्रैक्टिस सेट आप लोग को करवा दिया है। अगर जो आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो जाके वो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और वो बहुत बड़ी वीडियो नहीं बन रही है, आप लोग थोड़ा बस इसको डबल स्पीड में भी लगा के देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरे दिमाग में एक चीज़ और चल रहा है कि अगर जो आप लोग कहेंगे, कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है ना, तो हम लोग पूरा पेपर का जो प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर वाले वो करते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर का जो फुल पेपर है वो एक एक करके हम लोग डेली करेंगे। अगर जो आप लोग ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर वाले जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है। जमींदारी उन्मूलन समिति के तत्कालिक अध्यक्ष थे, तो उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे जो इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। आगे दे रहा है, एक पंजीकृत संघ भी अनुच्छेद 32 के रेट के लिए आवेदन दे सकता है यदि वह किसी सार्वजनिक हित के लिए ऐसा करना चाहता है। यह किस वाद में अवधारित किया गया है? तो यह जो है यह किस वाद में अवधारित किया गया था? तो यह किया गया था आपका अखिल भारतीय रेलवे शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ राज्य में इसको वो किया गया था। ठीक है, अवधारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 2 कथनों के बीच सही संबंध चुनना है हमको। तो ये दे रहा है आपका जनहित याचिका अर्थात PIL अधिस्थिति अर्थात लोकस स्टडी के नियम का विस्तार करती है। ठीक है, और बी दे रहा है जनहित याचिका IPL जो है यह पत्रांक व्यागत अर्थात एपिस्टोलरी क्षेत्राधिकार का न्यायालय द्वारा प्रतिष्ठापन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों का संबंध कैसा है पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात इसका दोनों जो है पॉइंट सही दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सत्य कथन का इसमें से हमें चुनाव करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा पूछ रहा है। वेब डिफेंसमेंट का अपराध कंप्यूटर की वेबसाइट की वास्तविक होम पेज को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे होम पेज को डालकर किया जाता है। यह सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। दूसरा क्या दे रहा है, ईमेल प्रूफिंग अपराध ईमेल के जरिए किया जाता है, ये भी सही है। और साइबर कोड की रचना में अपराधी कंप्यूटर या प्रिंटर या स्कैनर्स के जरिए कोड रचना का अपराध करता है, ये भी सही है। अर्थात उपयुक्त और जो सभी कथन दिए हुए हैं वो सत्य है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ... एक प्रकार का साइबर अपराध हमला है जहाँ साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ टाइपिंग से वेबसाइट को भरते हैं। तो यह किस प्रकार का साइबर अपराध होता है? तो यह जो होता है आपका, यह आपका फिशिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66C के तहत सी के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका देखो जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जो होता है वह करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पद साइबर स्पेस के संबंध में गलत है? ठीक है, तो देखो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात साइबर स्पेस शब्द पद को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया था, तो यह जो है कब पारित किया गया था पूछ रहा है। तो यह जो पारित हुआ था वह हुआ था आपका 9 जून 2000 को पारित किया गया था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 22(5) गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसका जो सही आंसर होगा गिरफ्तार के कारण जानने का अधिकार, ये तो है ही है उसको। ठीक है, गिरफ्तार के आदेश के विरुद्ध अभ्यवेदन करने का अधिकार, ये भी उसका होता है। ठीक है, और डी में क्या दे रहा है अभी, गिरफ्तार के आदेशों को अवैधानिक करार देने का अधिकार, ये तो नहीं होता है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त तो दोनों अधिकार जो है वो उसके पास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार कहाँ तक है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा तो ये संपूर्ण भारत में है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोई न्यायालय
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अधीन किसी जांच, विचारण, अभ्यावेदन या अन्य कार्यवाही में पारित किसी अंतर्वर्ती आदेश के संदर्भ में किन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इसमें जो है वह ना आपका पुनर्परीक्षण नहीं कर सकता, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का संक्षिप्त रूप कौन सा है पूछ रहा है। तो जो इसका संक्षिप्त रूप कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्रमांक 49 सन 1988, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूंजी लाभ उत्पन्न होता है, तो पूंजी लाभ जो है वह उत्पन्न होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसी पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पर पूंजी लाभ उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूचना अधिकारी द्वारा बगैर समुचित कारण के आवेदन लेने अथवा सूचना न देने पर सूचना आयोग संबंधित अधिकारी पर कितने रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना अधिरोपित कर सकता है। तो यह जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अर्थात 250 रुपये प्रतिदिन इस पर जुर्माना अधिरोपित हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा ... सूचना के प्रकटीकरण से छूट प्राप्त करती है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका 8 प्रकार की छूटें या धारा 8, माफ करना, धारा 8 सूचना के प्रकटीकरण को छूट प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005 लागू होता है, तो यह कब लागू होता है, तो यह लागू होता है, माफ करना, सूचना का अधिकार 2005 लागू होता है संपूर्ण भारतवर्ष में, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ना। ..को 7-9 अक्टूबर 2019, 7 से 9 अक्टूबर 1991 को पेरिस में आयोजित मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में परिभाषित किया गया था। ठीक है, तो इसको कब परिभाषित किया गया था, तो ये पेरिस सिद्धांत के तहत इसको परिभाषित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं अन्य मानव अधिकार के प्रत्येक सदस्य और अधिकारी की प्रतिस्थापित क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में लोक सेवा आयोग का प्रतिस्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को परिवाद किस भाषा में भेजा जा सकता है पूछ रहा है। ठीक है, तो यह जो आपको भेजा जा सकता है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में इसको भेजा जा सकता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का विस्तार कहाँ तक है, तो देखो इसका जो है संपूर्ण भारत पर है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम संपूर्ण भारत पर है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक और केवल एक, 2 जगह दे रहा है। तो इसमें देखो 20 में 2 जगह 1-1 दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर जो होगा ना ये रख लीजिएगा आप लोग, जैसे यहाँ पे भी पहला ही दिया है केवल एक, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। अगला दे रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जारी प्रत्येक समन होगा, तो यह क्या होगा पूछ रहा है। तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा लिखित 2 प्रतियों में न्यायालय द्वारा हस्तांतरित, अर्थात उपयुक्त सभी के तहत इसमें होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है, तो किस धारा के तहत किया गया है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात धारा 38 EL के तहत इसका प्रावधान किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है यह कब पारित हुआ था, तो यह आपका पारित हुआ था 1972 में, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण का संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखने का कर्तव्य आरोपित करता है, तो यह किसके तहत करता है पूछ रहा है, तो यह करता है अनुच्छेद 51A के तहत, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएँ हैं पूछ रहा है। ठीक, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसमें टोटल 26 धाराएँ हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेतावनी देने वाले चिन्ह किसको निर्दिष्ट होता है पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात वाहन चालक को यह निर्देशित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटरयान अधिनियम की किस धारा में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है पूछ रहा है। ठीक,
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका धारा 107। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मोटरयान अधिनियम 1988 कितने अध्यायों में वर्णित है पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 14, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम परिवर्तित हुआ था तो यह कब से लागू किया गया था पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जनवरी 1990 से यह लागू किया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं पूछ रहा है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 112 इसमें धाराएं हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई तो यह किसके तहत प्राप्त हुई थी। तो यह हुई थी आपका 13 दिसंबर 2005 को यह प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीड़ित प्रतिकार स्कीम आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत बनाई गई थी जो अपराध पीड़ितों के कल्याण और पुनर्वास के लिए भी यह दंड के डैश सिद्धांत का एक प्रकार है। तो किस प्रकार का है पूछ रहा है। ठीक है। तो यह आपका क्षतिपूर्ति सिद्धांत का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 65 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उसी दरमियान देश के कानून में बदलाव कर दिया गया था। तो यह कौन सा केस था जिसके तहत यह हुआ था। ठीक है। तो यह था आपका सहबानो केस जो था, उसके तहत यह किया गया था, यह केस था। ठीक है। बदलाव कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है यह राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया 2013 लागू हुआ था तो जो दंड प्रक्रिया 2013 है यह कब से लागू किया गया था। तो यह हुआ था आपका 3 फरवरी 2013, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया था जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा दी गई हत्या के लिए उसके अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो यह किस केस के तहत किया गया था। तो यह किया गया था मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के तहत इसका वो किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता में प्रतिरक्षा के अधिकार पर निर्बंधन वर्णित है तो यह किस धारा के तहत वर्णित है पूछ रहा है। ठीक है। तो यह होगा आपका धारा 99 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। समान आशाई का प्रावधान है तो समान आशाई का जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद के तहत, किस धारा के तहत है। तो यह है आपका धारा 34 के तहत इसका प्रावधान किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता कहाँ लागू है पूछ रहा है। ठीक है। तो यह संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। ऑप्शन भारतीय न्याय संहिता है संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता कहाँ लागू है, ये भी आपका संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की किस धारा में जमानत शब्द को परिभाषित किया गया है। तो यह आपका किया गया है धारा 2 क्लॉज 1 बी के तहत इसको वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और इसके सोल्यूशन के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इसकी PDF हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है। और आप लोग आराम से टेस्ट लगाइए और अपना स्कोर ज़रूर बताइए कितना हुआ है। तब तक के लिए जय हिंद। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।